गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को और मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। आपका स्वागत है और आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार आनंद से होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे भक्त और भगवान, आदेश है ईश्वर का, भाग 4, अध्याय 24, 4/24। समय की आंधी के वेग से, समय की आंधी के वेग से अस्तित्व को बचा लो, मुझे समर्पित होकर, मुझे समर्पित। समय की आंधी के वेग से अस्तित्व को बचा लो, मुझे समर्पित होकर। 24 जनवरी 1996। तो इसको हम सुनेंगे बहुत ध्यान से। इसके पहले मैं भगवान की वाणी का थोड़ा सा परिचय देता हूँ। जो लोग नए लोग हैं, जो जानते नहीं, जो पुराने हैं, मित्र हैं, साथी हैं हमारे, वो अगर वो बड़ी बात परिचित हैं और समय का भाव है तो मैं नीचे टाइमिंग दे देता हूँ, उसके आगे का वीडियो वो वहाँ से वो सुन सकते हैं भगवान की वाणी को। तो भगवान की वाणी, साक्षात भगवान की वाणी, ये किसी साधु संत महात्मा सिद्ध योगी या परम पूजा देवी माँ की वाणी नहीं है, अपने विचार नहीं है, अपने मन से बुद्धि से सोचा हुआ नहीं है। ये साक्षात भगवान की वाणी है, जो कि स्वचारित लेखनी के माध्यम से, जब परम पूजा देवी माँ ध्यानावस्था में भगवान की प्रार्थना करके लेखनी लेकर बैठती थी, डायरी या कॉपी लेकर, तो उस पर वो स्वचारित लेखनी से वो लिप रूप आने लगता था भगवान का संदेश, गीता का संदेश। जैसा भगवान ने कहा कि मैं पुनः अपने उसी गीता के संदेश को, जो मैंने अपने भक्त अर्जुन को महाभारत काल में सुनाया था, वो अर्जुन के माध्यम से समस्त विश्व को दिया था, कल्याण के लिए दिया था, उसी तरह से आज मैं उसी गीता के संदेश को नए रूप में, नए कलेवर और सहज से सरलतम रूप में मैं पुनः दे रहा हूँ परम पूजा देवी माँ के माध्यम से। अब इसको जब हम सुनेंगे, अगर सुनेंगे ही नहीं, बिना सुने निर्णय लेने, कोई समझदारी की बात तो नहीं होती है कि हम किसी बात को सुने ही नहीं और बिना सोचे ही हम कहने लगे कि अरे ये तो सब ऐसे ही है, वैसे ही है। तो मेरा तो आग्रह यही है। फिर भाग्य बहुत बड़ी चीज़ होती है। भाग्य में अब जो अज्ञानी आदमी होता है, अज्ञानी है, उसको जिसको हीरे की परख नहीं, उसको अगर हीरा मिल जाता है तो उसे पत्थर समझ के या कांच का टुकड़ा समझ के
या तो उसको कहीं रख देता है या बच्चों को दे देता है खेलने के लिए, या कुछ और हुआ तो उसको सस्ते मध्य में बेच देता है। लेकिन जो जौहरी होता है उसको तो परख होती है। तो पहले कोई भी निर्णय लेने के पहले हमें उसको सुनना है। तो जो आगे मैं भगवान की वाणी पढ़ूंगा, पाठ करूंगा, तो उसको सुनिएगा जरूर, सुनिएगा जरूर। निर्णय तो आपका, निर्णय तो आपका। अगर नहीं सुनना चाहेंगे तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी सुनाएगा, कोई ज़बरदस्ती। वो तो मोबाइल में बटन होता है, चेंज कर दीजिए, कौन सी दिक्कत है। लेकिन अवसर हो सकता है शायद हम आप, क्योंकि देखिए हर आदमी दुखी है, परेशान है, असुरक्षित है। कोई नहीं कह सकता कि हम सुखी हैं, कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल निर्भय है, निश्चिंत है। कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। जो संसार में, संसार से जुड़ा हुआ कोई नहीं कह सकता। तो ये भगवान की वाणी, साक्षात भगवान की वाणी, जो मार्च 1972 से और जनवरी 2003 तक परम पूज्य देवी माँ के माध्यम से आई। यहाँ पर भगवान ने, देवी माँ ने अपने को संवाहिका, प्रत्यक्ष लेखिका, संकलन कर्त्री कहा। देवी माँ ने अपनी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। भगवान की वाणी के भी 400 से ज़्यादा खंड प्रकाशित हुए। जिस रूप में भगवान की वाणी आई उसको भगवान ने वो लिप रूप अवतरण कहलाया, उसको भगवान ने अपना साकार रूप दर्शन कहा। अभी उसी का हिंदी अनुवाद भगवान की वाणी, उसको भगवान ने साकार दर्शन, वो शक्ति रूप दर्शन कहा, शक्ति रूप दर्शन कहा, लिप को साकार दर्शन। 400 से ज़्यादा वाणी खंड। देवी माँ ने अपनी बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बहुत सारी उनकी और अपनी पुस्तकें भी हैं, जिसमें उन्होंने अपने को लेखिका लिखा, गीता पर लिखा, भगवान की वाणी पर भी लिखा देवी माँ ने, अब जिसमें उन्होंने अपने विचार दिए। तो इसको हमें सुनना है। तो मैं भगवान की वाणी का पाठ प्रारंभ करता हूँ। इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, और आप स्वयं अनुभव करें। मुझे कहने की भाई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनेंगे, तो आपकी आत्मा स्वयं कहेगी, आप स्वयं अंतर महसूस करेंगे, स्वयं आपको लगेगा कि नहीं ये वो भगवान की ही वाणी है। लेकिन इसके लिए पहले सुनना पड़ेगा। तो मैं इसका पाठ प्रारंभ करता हूँ। अध्याय 24, समय की आंधी के वेग से अस्तित्व को बचा लो, मुझे समर्पित होकर 24 जनवरी 1996। जीवन को सत्य से जितना दूर जाने दोगे वह उतना ही दूर होता चला जाएगा, क्योंकि सत्य की राह पर बढ़ने वाले की राह को रोककर खड़े होने वाले असत्य के रक्षक असंख्यों हैं, जो रूप तो भक्तों का रखते हैं और रास्ता भी स्वयं भक्ति का ही दिखाने का ढोंग करते हैं, मगर रूप कुछ और ही होता है। मनुष्य का दंभ यदि सत्य को रोकने का प्रयत्न करता है तो यह परिचय तुम्हारा भी अपना होगा कि क्या वास्तव में स्वयं तुम्हें भी रूपों में सत्य की पहचान है भी या नहीं। अगर परखना जानते ही नहीं हो तो परख करोगे भी किसकी। स्वयं को भी इसीलिए नहीं परख पाते हो, स्वयं को भी इसीलिए नहीं परख पाते हो कि बिना मेरी वाणी का आधार लिए मात्र अपनी बुद्धि के आधार पर निर्णय बना लेते हो और स्वयं को संपूर्ण 100% भक्त का दर्जा दे देते हो। भक्त के धर्म का पालन ही सर्वोपरि होता है, किंतु जो भक्त को केवल कुछ प्रवचन और शब्दों को बोलते हुए मात्र चरण छू लेना, प्रसाद अर्पित कर देना, भजन कीर्तन गा लेना ही सब कुछ जानते हो तो धर्म भी जीवन से दूर रह जाता है। पहले जैसा मैं बता ही रहा हूँ कि पहले मुझे पहचानो, देखो कि क्या सचमुच ही मुझे पहचाने हो या स्वयं को पहचान कर मुझे भी अपना जैसा ही मानकर समझते हो कि मुझे पहचानते हो। तुम्हारी अपनी बुद्धि हमेशा ही मुझे तुम्हारे जैसा ही साधारण अथवा तुम्ही प्राणियों में से एक होने की ही पहचान देकर समझाती रही है कि तुम्हारे और मेरे बीच भी तो कहीं पर अंतर नहीं है, या फिर जितना भी तुम शक्ति या धर्म के रूप में मेरे प्रति पालन करते हो यही बहुत है। फिर संसार में फंसे रहकर सांसारिक भावनाओं पर ही मन को आधारित रखते हुए ही कर्म भी करते रहते हो, तब क्या कहीं भी स्वयं को किसी भी कर्म के प्रति समझ रह जाती है कि वह कर्म भी जीवन में तुम्हारे अपने लेखे जोखे के बीच
भाग्य की कठिनाइयों में से एक ऐसी कड़ी है जो जीवन पर आगे अत्यंत भारी और तुम्हारे गले की खरोंच देने वाली होगी। तत्काल दिखता हुआ कर्म का रूप बीज रूप में तो सभी जैसा ही दिखता होता है, मगर बीज का फल कैसा होगा वह हमेशा ही एक जैसा नहीं होता। हर बीज का फल परस्पर अलग अलग रूप, रंग, सुगंध और लाभ हानि देने वाला होगा ही। यह भी सत्य है कि जिस संसार में अनेकों जन्म ले चुके, उस जीवन पर अनेकों जन्मों की जो छाप तुम्हारे साथ है वही संस्कार भी है, और वर्तमान जन्म के साथ मिले हुए वातावरण से प्राप्त परिणाम भी है कि वे ही कर्म, वे ही विचार तुम्हें सत्य जैसे लगने लगे। दूध में मक्खन और घी दिखाई तो कहीं नहीं देता, मगर क्या घी और मक्खन कुछ होता ही नहीं? कहीं पर कुछ मिलावट वाला दूध भी होता है जिसमें घी और मक्खन की मात्रा कभी होती या भी कभी ना होने जैसी ही होती है, किंतु दूध की परख जो जानता है वह दूध उसी तरह का लेता है जिसे पीने से शरीर को लाभ हो। इसी तरह से सभी कर्मों का रूप बीज जैसा दिखते हुए भी सभी बीज एक जैसे नहीं होते हैं। बीजों में पहचान होनी आवश्यक होती है। इसी तरह तुम्हें पहचान होनी चाहिए कि कर्म जो कर रहे हो वे साधारण रूप में केवल दैनिक शारीरिक कर्म हैं या फिर जो भाग्य का निर्माण करने वाले कर्म हैं, जिन्हें अध्यात्म की तुला पर या कसौटी पर परख कर ही समझा जा सकता है कि वे कर्म भविष्य में तुम्हारे जीवन को कौन सा भविष्य देकर कौन सा रूप देंगे। यहीं पर अधूरे हो आज तुम। अपने मन और बुद्धि पर से धीरे धीरे सांसारिकता का पर्दा हटाते चले जाओ। हर पर्दे के अंदर देखते चले जाओ कि तुम्हारे लिए वह क्या देने जा रहा है। अथवा अगर तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन इतना कमज़ोर हो चुका है जो भविष्य स्वयं अपने हाथों कुछ अलग प्रकार से बनाने का ना तो विश्वास होने देता है, ना ही उस विषय में कुछ सोचने देता है कि अवसर रहते सोच कर ही पग बढ़ाओ, क्योंकि आज के युग में तुम्हारा जन्म तुम्हारा सौभाग्य है या नहीं, या फिर दुर्भाग्य ही है, यह तो पूर्व जन्मों से आया हुआ है। मगर साथ ही मैं भी तुम्हें आश्वस्त करता रहा हूँ, आज का युग अनेकों आपत्तियों और संघर्षों का समय है। इस स्थिति में इन सभी के बीच अगर आज भी स्वयं को मुझे समर्पित करते हुए आगे नहीं बढ़े तो किसी भी पल तिनके की भांति जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। भक्ति और धर्म ही वे रास्ते हैं जो भयंकर स्थितियों से भरे समय के बीच भी तुम्हें जीवन में निर्भयता के साथ आगे बढ़ाते हुए भी मेरी ही निकटता में रहकर जीवन का अस्तित्व बचाव बना लेने के भी हैं। अस्तित्व को बचा लो, बिगड़ने या समाप्ति के पहले ही इसका अवसर है तुम्हारे पास। जितनी शीघ्रता और वेग के साथ समय की आंधी तुम्हारे जीवन को छूने आ रही है, इससे अपने आप को बचा भी नहीं पाओगे। मुझे अगर आज तक के पाए अनुभवों में यदि पहचाने हो तो अपना मन स्थिर करो। मन की अस्थिरता ही जीवन को हमेशा ही बदलती रहती है, अतः मन को स्थिर करो। मन की स्थिरता के साथ जब मुझे मेरी वाणी के प्रकाश में देखो और पहचानोगे तो जीवन बदल जाएगा। तब तुम्हें मेरा रूप भी सही अर्थ में जैसा है वह दिखाई देगा, क्योंकि चारों ओर अज्ञानता के अंधकार के मध्य ही तो चल रहे हो। फिर उस अंधकार को भले ही तुम्हारी बुद्धि प्रकाश मानकर ही तुम्हें ले जा रही, क्योंकि अंधकार में जन्मे अंधकार में ही बढ़े। तुम्हें अंधकार और प्रकाश के बीच का अंतर न मालूम होने से, प्रकाश में आने की आवश्यकता भी नहीं मालूम होने से, अंधकार ही रास्ता और जगत का सबसे सुंदर पक्ष जैसा लगता है। अंधकार से प्रकाश में आने पर जिस तरह आँखें प्रकाश की चमक अचानक ही सह नहीं पाती हैं, वही गति आज तुम्हारी आँखों की भी है, जिन्हें प्रकाश में आने में ही कष्ट होता है। मगर जब धीरे धीरे अपनी वाणी का प्रकाश और अपना साथ देकर तुम्हारे जीवन को पकड़ते हुए मैंने तुम्हारा स्वभाव प्रकाश की चमक को सह सकने योग्य बनाया है, तब तुम्हें यदि यह प्रकाश मिल ही रहा है तो बार बार मुड़कर तुम्हारे जीवन अथवा शरीर को ले जाने वाली बुद्धि ही यदि स्थिर हो जाएगी, तब वह स्वयं प्रकाश की ओर खुला रास्ता दिखा देगी, जहाँ भविष्य अनिश्चित नहीं सुरक्षित है। भविष्य की अनिश्चितता का भय अगर बना रहता है तो स्वभाव अपना रास्ता अपने आप चुन लेने का बन जाता है। भविष्य की बागडोर जिन हाथों में सदा ही रही है वह तुम्हारे हाथों में होते हुए भी तुम्हारी ही तो नहीं, मगर दिखती है तुम्हें कि यह तुम्हारी अपनी इच्छा पर है कि अपना भविष्य जैसा चाहोगे बना लोगे।
हर जन्म में करते भी यही रहे हो, मगर आज का अंधकार जब इतना गहरा हो गया था, जब उस अंधकार के बीच कहीं पर मनुष्य का आस्तिक रूप भी उसका धर्म था, मगर रास्ता अंधकार में रहने वाले जीव जंतुओं की दी हुई खरोचें लगती हैं, मगर उसका रूप सही अर्थ में तो अस्तित्वहीन होता ही नहीं है। आज से अनेकों वर्षों पहले जब धरती पर तुम्हारे जीवन में मैंने आकर परिचय दिया और हाथ बढ़ाकर अनेकों बार गिरने से पहले संभाला, तो पहचान बचाने वाले हाथों और मेरी उपस्थिति की भी हुई, समय के उस सत्य की भी पहचान हुई कि अब इस समय का सत्य है, होने वाली प्रलय जो जीवन का अस्तित्व जो समाप्त तो नहीं करेगी, जीवन बचा ही रहेगा, मगर वे जो सारे धर्मों के बीच मेरा धर्म लेकर आज तक भी चल रहे थे और आगे तो वे जब स्वयं को मेरे आश्रित कर चुके होते हैं, वे ही शेष रहेंगे ही, मगर जीवन के रूप में आज के संसार का वह भौतिक सौंदर्य जो तुम्हें सौंदर्य ही लगता है, वह तो सभी सिमटकर एक ऐसा रूप लेने जा रहा है जहाँ शून्य अथवा जीवनहीन तो नहीं होगा, मगर असत्य के अस्तित्व को मिटाने वाला ही होगा, और बचेगा तो उस रूप में वही जो सत्य का अस्तित्व और समय के बीच उपस्थित मेरे रूप को पहचान पाएगा। मनुष्य के भ्रम दूर होंगे, वह एक नए रूप में होगा जो अधर्म की स्थिति को मिटाकर धर्म की स्थिति के मध्य रहते हुए मात्र अस्तित्व में बचे रूप में दिखाई देगा। धर्म निर्भयता देता है, क्योंकि धर्म तो रूप है मेरा, और मैं जहाँ हूँ वहाँ भय का तो कोई स्थान है ही नहीं, क्योंकि धर्म तो रक्षा ही करता है। तब अगर भक्त तो मेरे तो निर्भयता और निश्चिंतता के गुण को ढीला ना होने दो, बचा कर रखो। देखोगे कि जहाँ मैं हूँ वहाँ क्या कुछ भी ऐसा है जिसके कारण से हर कुछ के विषय में सोचना या चिंता करते रहना तुम्हारा धर्म है। अपना धर्म समझो, जिसका आधार पकड़कर बड़ी हो, वह धर्म ही तो जीवन का मेरी उपस्थिति का परिचय बनेगा। समय की बढ़ती स्थितियाँ बदलने जा रही हैं, जहाँ मेरी विशाल बाहें हर क्षण ही चारों ओर फैल कर अपना कर्म करती रहती हैं। आज देखो कि वे विशाल बाहें किस तरह किन किन रूपों में फैलकर कहाँ से क्या समेट लेती हैं। क्या उनके बीच उन सभी जगहों का रूप भी बदल देती हैं, जो तुम्हारी पहचान को भी आश्चर्यचकित कर देगा। मेरे भक्ति से मेरी माया और मेरी लीला मान कर देखेंगे। चारों ओर बढ़ते हुए रूप प्रलय का रूप बनकर आते जा रहे हैं, जहाँ सृजन और विध्वंस एक नए ही रूप में होगा। यह प्रकृति है जो वह जगत में मेरी उपस्थिति है, इसमें से जिन रूपों पर मनुष्य अपनी बुद्धि से अधिकार में समझता हुआ सभी कुछ का परिवर्तन करते हुए एक नया रूप देने की सामर्थ्य खुद में ही मानता रहा है, मगर ये सभी किसी के भी अधिकार में नहीं है। इन सभी का रूप जो मनुष्य ने बनाया अपने प्रयत्नों से और स्वयं की ही सक्रियता मान बैठा, अपने बौद्धिक जगत को ही भगवान और स्वयं के हाथों को ही निर्माता मान बैठा है, वह रूप किस तरह फिर से चारों ओर अपने आप फैलता हुआ अपने रूपों का निर्माण करने जा रहा है। जहाँ भयंकर रूप से धरती आग के गोले की तरह स्थित रहे, कहाँ सहसा ही फैलकर फैलती ही जाती है। भयंकर ही विनाश लीला का आरंभ ही होगा, मगर उसके करने वाले हाथों को देखो और मुझे पहचानो। मैं ही वह समय भी हूँ, मैं ही धरती और आकाश के रूप में किस तरह फैला हुआ हूँ कि यह चेतना जो अभी तक जीवन दे रही थी, अब यही चेतना जीवन को समेटने आगे बढ़ रही है। सारा सब कुछ मेरी चेतना शक्ति के द्वारा ही होगा। इस चेतना को समाप्त भी नहीं कर सकते, रोक भी नहीं सकते, यह चेतना ही बनी रहेगी। तो यह आपने अभी सुना कि समय की आंधी के वेग से अस्तित्व को बचा लो, मुझे समर्पित होकर। अब इसके आगे जो आप सुनेंगे आदेश है ईश्वर का भाग 3 और अध्याय 25 अर्थात 4/25। धर्म के लिए कर्म ही मेरी पूजा के अर्पण है। धर्म के लिए किए कर्म, धर्म के लिए किए कर्म ही मेरी पूजा का अर्पण है। 25 जनवरी 1996। तो भगवान ने कहा जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो, जहाँ मेरी पुकार है। भगवान अपने आगम का संदेश दे रहे हैं, अपनी पहचान दे रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य
रोज़ सुबह हमारे आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन बहुत से लोग सोए पड़े रहते हैं। लेकिन वो अपना काम करता है, जगाने का काम करता है। जो लोग जग जाते हैं, सूर्य के प्रकाश में बाहर आ जाते हैं, खिड़की दरवाज़ा खोल लेते हैं, वो उसका लाभ उठाते हैं, लाभ पाते हैं। जो नहीं उठाते बहुत सारे उसके कुपरिणाम होते हैं जो वो झेलते हैं। तो भगवान तो अपनी पहचान दे रहे हैं, उनका भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार भी हो रहा है, जन जन तक पहुँचो जहाँ अंधकार है। लेकिन हमारी आपकी क्या भूमिका है, क्योंकि भगवान ने कर्म स्वातंत्र दिया हुआ है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उसको स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं, उस अवसर का लाभ उठाते ही नहीं। तो ओम शिवाय।